लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे और हमारे मेहमानों को। आज जिस तरह के हमेशा हमारी रिवायत है कि एक आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पैक्ट से ज़रूर हम मिलवाते हैं और उनके काम से आगाह करते हैं, क्योंकि ये महीना है ढेरों बरकतें, नेमतें और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का। तो ऐसे कार खैर में अगर आप हिस्सा डालते हैं, उनके साथ हो लेते हैं, तो यकीनन आपकी भी, आपके देने का, आपके अतियात का, आपकी ज़कात का, आपके डोनेशंस का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आज हम बात करना चाहेंगे हैंड्स पाकिस्तान की, जो कि 1979 से पाकिस्तान की अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ को एम्पावर कर रहा है। इसकी बुनियाद रखी जनाब प्रोफेसर A.G. गफूर बिल्लू साहब ने, जो कि सितारे इम्तियाज़ हैं, पाकिस्तान के सबसे मायनाज़ पीडियाट्रिशियन हैं और पाकिस्तान का ये लार्जेस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, जिसने पिछले 45 बरस से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे काम किया है। इसकी तकरीबन 38 ब्रांचेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, जो कि 61 अज़ला पे मुश्तमिल हैं। 36 मिलियन लोग यानी 3 करोड़ 60 लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में गाँव देहात हैं। 10,000 से ज़्यादा वर्कफोर्स है, 13 वॉल्टियर बोर्ड मेंबर्स हैं और इसके अलावा 7,800 इनकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि तकरीबन अगर मैं देखती हूँ इसका जो जो हजम है, वो तकरीबन 60 लाख बेनिफिशरीज़ को सालाना ये तकरीबन 6.5 बिलियन रुपीस का ग्रांट के ज़रिए मदद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख तनवीर अहमद खान साहब, डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं हैंड्स के। उनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपसे अक्सर मुलाकात रमज़ान के महीने में ही होती है, मुख्तलिफ आप लोग इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि हर शख्स रमज़ान में किसी ख़ास पहलू को उजागर कर रहा है अपने इंस्टीट्यूशन के काम के हवाले से। हैंड्स पाकिस्तान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने तो हैंड्स का बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है। हैंड्स का दो मैं पॉइंट बहुत अहम है। हैंड्स चूँकि इंक्लूसिविटी पे काम करती है, यानी ऐसे लोगों को जो मार्जिनलाइज आबादी जिसको कहते हैं, वल्नरेबल आबादी है, मसलन उसमें एक पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, माजूर अफराद जिनको हम कहते हैं, उन पे हमने बड़ा काम किया है पिछले 4-5 सालों में। सबसे बड़ा काम तो 2 इदारों को हमने सपोर्ट की, जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट नेटवर्क है, जो डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, और इसके ज़रिए हमने इनके राइट प्रोटेक्शन के लॉज बनवाए हैं। सिंध गवर्नमेंट में पहले सबसे पहले ड्राफ्ट बना 2005 साल पहले की बात है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटी के प्रोटेक्शन राइट का कानून बनाए गए, जिसमें हैंड्स ने उसको फैसिलिटेट किया, पूरा ड्राफ्ट बिल जमा कराया सईद गनी साहब को, और फिर उन्होंने असम्बली से पास करा। फिर सिंध से हम बलूचिस्तान ले गए, बलूचिस्तान से KP ले गए, KP से पंजाब असम्बली, फिर गिलगित बल्तिस्तान में उसका नेशनल असम्बली और सेनेट में। तो अब माशाल्लाह उनके राइट्स में लॉज बन गए, उनकी लॉज की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, 5% कोटा बन गया। तो मैं समझता हूँ उसके मतलब 10 हमने ऐसे मॉडल इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर बनाए हैं, जो कि यही प्रोफेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ चलाते हैं। वो घरों में उनको हमने फैसिलिटेट किया टेक्निकली और फाइनेंशियली भी। वो उनको गाड़ियाँ उनके पास घरों में जाते हैं, जो डिसेबल घरों में हमारे यहाँ तो आप पता है माजूरी तो एक बहुत बड़ा पैच है, घरों में बंद रखा जाता है, उनको कमरों से बाहर नहीं निकलने, उनको घरों से निकाल के लाते हैं वो सेंटर में। वहाँ की उन पर फिज़िकल असेसमेंट होती है, उनको डिवाइसेस दिए जाते हैं, किसी का हेयरिंग प्रॉब्लम है हेयरिंग देते हैं ब्लाइंड को, वाइट स्टेक्स, और जो माजूर है फिज़िकल डिसेबिलिटी है तो व्हील चेयर, ऑटोमेटिक व्हील चेयर भी, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी, तो वो मोबाइल हो जाता है थोड़े दिनों में। फिर उसकी स्किल ट्रेनिंग और फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट। मैं इसको पर्सनली बड़े एजाज़ की बात समझती हूँ कि जब आपके जैसे इदारे, आपके जैसे इंडिविजुअल्स हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, तो ना सिर्फ एक दिल में उम्मीद जागती है कि पाकिस्तान में लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, दर्दमंद दिल रखते हैं, एहसास रखते हैं उन लोगों का जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो अंडर सर्व्ड हैं, और ख़ास तौर पर हमें ये सुनहरी मौका मिलता है कि आपकी इस जद्दोजहद में, आपके इस मिशन में हम आपको सपोर्ट कर सकें। तो ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगी कि 1979 से लेके अब तक मुख्तलिफ अदवार आपने देखे हैं, डिज़ास्टर्स, बहुत सारे सुपर फ्लड्स आए, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हैंड्स पेश रहा। हैंड्स पाकिस्तान के नाम के पीछे क्या दास्तान है? जैसे कहते हैं ना कि जी डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे और मेहमान भी हमारे साथ होंगे। इदारे जिस तरह के हैंड्स पाकिस्तान काम कर रहा है, मुख्तलिफ लोगों ने अपने दस्तरखान वसी कर दिए हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो पाकिस्तान में इस वक्त नंबर्स हैं स्टंटेड ग्रोथ के, माल न्यूट्रिशन के, लोगों के पास वाकई वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हेल्दी खाना। यहाँ बैठ कर हमें आपको ये मशवरा देते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप फ्रेश जूस पीजिए, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन यहाँ
पे लाके वाकई लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी का मसला है। दैट्स व्हेन वी नीड टू ब्रिंग एंड यू नो दीज ऑर्गेनाइजेशंस इनटू प्ले, जो कि ना सिर्फ फौरी तौर पे आपकी मदद करती हैं, आपके स्किल्स को इन्हांस करती हैं, आपको ये क़ुव्वत देती हैं कि आप आगे चलकर अपने पैरों पे खड़े हो सकें।